दीना राम प्रिय जाना, आशीष दीना राम प्रिय जाना, ओ तात बलशील निदाना, ओ तात बलशील निदाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोऊ, करहु बहुत रघुनायक छोऊ, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। ये बात यहाँ भी लागू होती है। मधुबन में आकर के घोर साधना की है, घोर तपस्या की है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। गाओ मेरे साथ, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो। आज घोर साधना की है। तुम्ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। 6 महीने तपस्या की और ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया है। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव को हंसी आई है। ध्रुव हंसने लगे तो भगवान हंसने लगे, भगवान हंसने लगे तो देवता हंसने लगे। ये हंसने का कारण परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान गुरुदेव ये सब हंसे क्यों? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्रुव इसलिए हंस रहे हैं, मुझे कुछ बंद करो भैया, ज्यादा नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हंसने का कारण सुनिएगा। ध्रुव तो इसलिए हंस रहे हैं कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता, क्या मांगू? और भगवान इसलिए हंस रहे हैं, मैं कह रहा हूं मांग मांग, ये कैसा वक्त है, मांग ही नहीं रहा। और देवता इसलिए हंस रहे हैं कि ध्रुव की जगह हम होते तो पूरी लिस्ट बना के तैयार, लिस्ट बनाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे थोड़े ही हम मांग ही नहीं रहा, हम होते इसकी जगह हम मांगते, इसलिए सब हंस रहे हैं। भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव के कपोल से लगाया, ज्ञान चक्षु खुल गए। तब ध्रुव ने क्या मांगा? भजन करूं, भक्ति करूं, साधना करूं, बस मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त आपके चरणों में रहे प्रभु, बस ऐसा वरदान। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अपनी तरफ से भगवान ने वरदान दिया है, 36,000 वर्ष तक तुम राज करोगे, 36,000 वर्ष तक राज करके सीधे स्वर्ग में स्थापित हो जाओगे। ये भगवान ने अपनी तरफ से दिया है। ऐरावत हाथी पर बैठ के गांव में आए हैं।
हाथी से नीचे उतरे, सभी से मिले हैं। सबसे पहले मौसी से मिले। मौसी से क्यों मिले? क्योंकि मौसी नहीं होती तो शायद भगवान, और मौसी तायने नहीं देती तो मैं साधना करने नहीं जा पाता, मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो सबसे पहले मौसी से मिले और मौसी ने आरती करी है। आरती कौन कर रही है? जिसने पहले धक्का मारा था। तब ध्रुव कहते हैं, वाह प्रभु, वाह प्रभु, क्या लीला है तुम्हारी। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था इस गंदगी में पहले। दर दर पे मैं तो भटका, सबने मुझे फटकारा, सबने मुझे फटकारा। लेकिन अब तो बड़ी महफिल में सब पूजते पहले। ऐसा ही होता है, भक्ति का मार्ग पहले लगता है कि कठिन है, लेकिन इससे अच्छा मार्ग कोई है। फिर बाद में जो बुराई करते हैं ना, बुराई, वही कहते हैं अरे वो अपनो ही बालक है, अपनो ही है वो, अपनो ही। और पहले खूब बुराई करते, ऐसा होता है भैया। माँ से मिले हैं, माँ को भगवान का दर्शन कराया है। 36,000 वर्ष तक राज्य किया, ग्रस्त जीवन भी जिया है। 2 पत्नी 4 बच्चे इनके। 36,000 वर्ष तक राज करने के बाद भगवान ने 2 पार्षद भेजे, नंद और सुनंद। एक में सुनीति और एक में ध्रुव महाराज गए हैं। आगे देखा मृत्यु देवी हाथ जोड़कर सिर नीचे झुका के खड़ी है। क्यों? वो चाहती है ऐसे भक्त की चरण रज हमें भी प्राप्त हो जाए। ध्रुव ने मन की बात समझी, मृत्यु के सिर पे पैर रखा और फिर विमान में बैठे हैं। कोई कहता है कि कौन सा भक्त था जो मृत्यु के सिर पे पैर रख कर के स्वर्ग के लिए गया? वो ध्रुव महाराज थे। ध्रुव महाराज थे जो मृत्यु के सिर पे पैर रखे गए। हर कोई डरता है मृत्यु से, लेकिन वो मृत्यु भक्त के सामने नतमस्तक है और सिर पे पैर रखा, फिर विमान में बैठे। आज भी जो ध्रुव तारा है, वैज्ञानिक लोग इसे ग्रह बताते हैं, लेकिन कोई न कोई तासीर है जो से ध्रुव तारा इस नाम से आज जाना जाता है। वो महाराज एक बात और है, ये महामुनि संतों के मुख से मैंने सुना है, जो ध्रुव तारा देखते हैं, जिस समय से देखते हैं, साल वर्ष 10 साल 20 साल 50 साल देखते रहते हैं। जिस दिन से दिखना बंद हो जाए, ये संतों की बात है, जिस दिन से दिखना बंद हो जाए तारीख नोट कर लेते हैं। उसके 6 महीने पश्चात वो अपनी मृत्यु का अंदाजा लगा लेते हैं, यानी 6 महीने पश्चात शरीर को वो छोड़ जाते हैं। ये ध्रुव तारे से संत महामुनि अंदाजा लगा लेते हैं अपनी मृत्यु का। और ज्ञानी जन, विवेकवान, श्रद्धावान ये अपने विवेक के द्वारा भी लगा लेते हैं। तो ये भक्त है, भक्त की कथा। तो भैया भक्तों की कथा सुनने से हमारे अंदर भी भक्ति के अंकुर उपजते हैं, इसलिए हमें भक्तों की कथा सुननी चाहिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन जो प्रिय व्रत थे, प्रिय व्रत के आंगरीद हुए, आंगरीद के नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव हुए।